साथियों, अब हम पढ़ेंगे पाठ ईदगाह के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, ईदगाह की कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ग्रामीण परिवेश, गांव का जो माहौल है, उल्लास, खुशी, कैसे उस गांव के माहौल को देखकर आपको प्रतीत होता है कि लोग ईदगाह के दिन बहुत ही खुश हैं। तो आपके पहले पन्ने पर इसका उत्तर है, ईद आने से गांव के हर तरफ चहल पहल, उल्लास है। लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, बटन लगाने के लिए गांव वालों से सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़क हो गए, जूतों में तेल लगाने के लिए तेली के घर दौड़े नजर आते हैं। तो कुछ लोग गांव में बैलों के लिए सानी पानी का इंतजाम करके जा रहे हैं कि देर से आएंगे, तब तक बैलों के लिए खाना पानी रख कर जाएं। और लड़के तो अलग ही जगह खुश हैं, उन्होंने जो पैसे जमा किए हैं मिठाई और खिलौने खरीदने के लिए, बार बार जेबों से निकालकर उन पैसों को गिने जा रहे हैं। तो यही सब आपको दिखाता है कि चारों तरफ खुशी का माहौल है। प्रश्न दो पढ़ें। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति आना, अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद के बारे में बताया कि हामिद के अंदर प्रकाश है और बाहर आशा है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपको हामिद का उदाहरण देते हुए बताना है कि कैसे आशा हमें आगे बढ़ने की उम्मीद देती है। तो इस उत्तर में आप लिखेंगे, पहले लाइन आपको प्रश्न से ही लेनी होती है, जैसा प्रश्न में बताया गया है उसी से आप लाइनें लेकर आंसर की शुरुआत करेंगे। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, कम से कम वो शब्द में तो मात्रा की गलती ना करें जो कि आपके प्रश्न में लिखे हुए हैं। आप कैसे शुरू करेंगे, यदि मनुष्य के अंदर आशा, उत्साह और साहस हो तो वह कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हामिद के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बूढ़ी दादी को इस बात की चिंता थी कि इतने कम पैसों में ईद का त्योहार कैसे मनाएगी, लेकिन हामिद इन बातों से अनजान खुश है, क्योंकि उसके मन में एक आशा की किरण है कि उसके माता पिता एक दिन जरूर आएंगे, जरूर वापस आएंगे, उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे। मेले में जाने के वक्त हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे। उन 3 पैसों में ना उसने मिठाइयाँ खरीदी, ना खिलौने खरीदे, ना ही वो झूले झूला। लाया तो लाया, क्या लाया, अपने मित्रों से अलग, अपने दोस्तों से अलग, अपने मजे से अलग, अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया। तो यही पता चलता है कि विपरीत परिस्थितियों में निरंतर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न 3 पढ़ें। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले। चौधरी कयामत अली, नाम पढ़ा था आपने पाठ के पहले पन्ने पर ही कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी की सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ईद खुशी का त्योहार है। अगर चौधरी ने पैसे नहीं दिए तो लोग कैसे ईद मनाएंगे, कैसे खिलौने मिठाइयाँ खरीद कर लाएंगे, कैसे अपने बच्चों के लिए सेवैयाँ बनाएंगे। तो आंसर आप पढ़ेंगे, ईद के अवसर पर बच्चों में ईदगाह जाने की खुशी झलक रही है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि ईद पर खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। त्योहार पर खर्च करने के लिए उनके अब्बा चौधरी के पास जो दौड़े दौड़े नजर आते हैं, भागे नजर आते हैं। यदि चौधरी पैसे देने से मना कर दे तो ईद की खुशियाँ मुहर्रम के मातम में बदल जाएंगी। पैसे से ही तो त्योहार बनता है। हम कहेंगे कि पैसे से ज़्यादा प्यार है, परंतु उस प्यार को दिखाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, और जिनके पास पैसे नहीं है वो पैसे लेने जाएंगे चौधरी कयामत अली के पास। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में ये लिखेंगे। अब पढ़ते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में एक शब्द आया, भ्रातृत्व। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, आपस में जो भाईचारा है। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। सभी लोगों के बारे में यहाँ बताया कि भ्रातृत्व का एक सूत्र इन सभी को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। आपको ये बताना है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, माना कि आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, परंतु पाठ में जो पढ़ा है वो शब्द भी तो आपको जोड़ने ही है। फिर से आपको कहूंगी कि आप प्रश्न से शब्द उठाएं और उससे आप अपने उत्तर की शुरुआत करें। प्रस्तुत कहानी ईदगाह में ईद के अवसर पर सभी लोग एक साथ मिलकर ईदगाह जा रहे हैं। यहाँ धन और पद कोई नहीं दिखता। इस्लाम की निगाह में सभी एक बराबर हैं। रोजेदारी की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। ईदगाह में सभी लोग आते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं, जो उनके बाद आता है वो उनके पीछे लग जाता है। यहाँ धन
और अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। जैसे जैसे आगे जाएंगे लाइन में पीछे लगते जाएंगे, वही उदाहरण यहाँ दिया गया है। और जो भी नया आता है कतार में खड़ा हो जाता है। कतार मतलब लाइन, सभी एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ अमीरी गरीबी ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। ईद के इस पावन त्योहार पर लोग एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस प्रकार धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। क्या उदाहरण दिया? ईदगाह का उदाहरण दिया, जहाँ सभी लोग एक साथ नजर आ रहे हैं, आते जाते हैं, पंक्तियों में पीछे खड़े होते जाते हैं। तो ये है आपके प्रश्न का सही उत्तर। और आप ध्यानपूर्वक बिना मात्रा की गलतियां करते हुए देखेंगे। मात्रा की गलतियों को आप कैसे रोक सकते हैं? श्रुत लेख से कठिन शब्दों को बोलिए और लिखते जाइए बिना देखे। अब अगला प्रश्न 5 पढ़ें। ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए कि कैसे पाठ का ये ईदगाह शीर्षक बिल्कुल सही है इस पाठ के लिए। क्या इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दिया जा सकता है? ईदगाह कहानी में ईद के अवसर पर ईदगाह में होने वाली चहल पहल को दर्शाया गया है। पहली ही पंक्ति से बताया गया है कि ग्रामीण वासी किस तरीके से ईद के लिए बहुत खुश हैं, कैसे वो तैयारी कर रहे हैं। त्योहार में बच्चे बड़े सभी के मन में उमंग है, उत्साह है। सभी मिलजुल कर एक साथ ईद मनाने मेले जाते हैं, ईदगाह जाते हैं और नई नई चीजें खरीदते हैं। इस प्रकार ईद पर्व को ध्यान में रखते हुए कहानी का शीर्षक ईदगाह दिया गया है। तो शीर्षक उपयुक्त है। इस कहानी का मुख्य नायक हामिद है। उसके पास मात्र 3 पैसे हैं। खिलौने खरीदने के लिए की बजाय, मिठाइयाँ खरीदने के बजाय, झूले झूलने के बजाय अपनी दादी के लिए खरीदता है हामिद चिमटा। तो वह बड़ी चतुराई से अपने मित्रों को चिमटे के गुणों के बारे में बताकर उन्हें निरुत्तर कर देता है। इस प्रकार हामिद को ध्यान में रखकर कहानी का शीर्षक हामिद का बड़प्पन दिया जा सकता है या हामिद दिया जा सकता है। जो भी कुछ आप लिखना चाहें, आपका हर उत्तर एक्सेप्टेड होगा यहाँ पर। प्रश्न 6 अब पढ़ेंगे। प्रश्न 6 निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गद्यांश पाठ से जो पैराग्राफ लिया जाता है उसे हम कहते हैं गद्यांश। तो गद्यांश से कई बार यही क्रिया होती है, आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। तो गद्यांश में आप प्रश्न कैसे देंगे कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, कौन सा पाठ है, किसने लिखा है, ये सभी आपको बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद जो द्वारा रचित ईदगाह कहानी से ली गई हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी से ली गई हैं, जिसमें ईद के पर्व पर नमाज पढ़ने वाले सभी रोजेदारों की पंक्तिबद्धता, जो वो पंक्तियों में बैठे गए हैं, और सामूहिकता का सजीव वर्णन किया गया है। लोग ईदगाह के मैदान में एक साथ आते हैं, पंक्तियों में बैठते जाते हैं। जो नया आता है वो पीछे बैठता जाता है। उनके चेहरे पर खुशी और मन में श्रद्धा का भाव साफ नजर आता है। नमाज पढ़ते हुए जब वो एक साथ झुकते हैं, जब वो एक साथ उठते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल बुझ रही हों। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सभी लोग भ्रातृत्व के सूत्र में बंधे हुए हैं, सभी एक नजर आ रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये है इन कहानियों का प्रसंग। आप इसी प्रकार लिखेंगे। ओके, ये प्रसंग लिखने में आपको इसके बाद एक हेडिंग देनी होगी, भाषागत विशेषताएं। क्या हेडिंग देनी होगी? भाषागत विशेषताएं। कि भाषा किस प्रकार की है? सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण चलती जाएगी। तो कोई भी कहानी का कोई भी पद्यांश आएगा, गद्यांश आएगा, आपको यही लिखना है कि सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है और उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कौन सी शब्दावली? उर्दू शब्दावली। चलिए देखते हैं प्रश्न 7 से पहले प्रश्न 6 का ख पाठ, बुढ़िया का क्रोध डैश डैश स्वाद से भरा हुआ। ये कहानी की आखिरी पंक्तियां हैं। जब दादी अमीना ने हामिद के हाथ में चिमटा देखा और पूछा कै पैसे का है, हामिद ने कहा 3 पैसे का। तो आपको बताना है पहले प्रश्न कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी से ली गई हैं। इन पंक्तियों में हामिद द्वारा खरीद कर लाए गए चिमटे को देखकर उसकी बूढ़ी दादी के भाव विहीन होने का, भाव विहल होने का, भाव विहीन नहीं, भाव विहल, ध्यान से पढ़िए, शब्द को लिखकर देखिए, भाव विहल होने का कि भावों से भर गई, भावों से भर गई दादी, उनका सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये हो गया प्रसंग। अब व्याख्या। जब हामिद मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीद कर लाया, उसे देखकर दादी को पहले तो गुस्सा आया,
दादी ने गुस्से में बोला भी क्या पूरे मेले में तुझे यही मिला? हामिद ने बताया कि रोटी सेकते हुए आपकी उंगलियां जल जाती हैं और उसकी इन बातों को सुनकर दादी का दिल भर आया, खुशी से आंखों में आंसू बहने लगे और सारा का सारा गुस्सा उनके स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। वह शब्दों के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि कैसे दादी अपना अपार स्नेह और प्यार बच्चे पर व्यक्त करती हैं। यह स्नेह खामोशी, गंभीरता और भावनाओं से परिपूर्ण था। दादी कुछ बोल नहीं पाई पर भावनाओं में सब प्यार दिख रहा था कि कैसे एक बच्चे ने मेले में खिलौने, झूले, मिठाइयाँ सभी को छोड़ते हुए सिर्फ अपनी बूढ़ी दादी को याद रखा और अपने पूरे के पूरे 3 पैसे में ले आया चिमटा अपनी दादी के लिए। अब हम बताएंगे भाषागत विशेषताएं। आपको वही सेम भाषागत विशेषताएं बतानी है। कौन सी? सरल, सहज और भावपूर्ण भाषा। और दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से पाठ से कोई भी लाइन आएगी, आपको प्रश्न तो वैसा ही देना है, भाषा भी वैसी ही देनी है, भाषागत विशेषताएं, सिर्फ आपको व्याख्या लाइन के हिसाब से अपने शब्दों में लिख देनी है। अब पढ़ेंगे प्रश्न 7। प्रश्न 7, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए? ऐसा क्या क्या कहा जिससे पता चला कि हाँ चिमटा भी उपयोगी है? चिमटे को क्या कहा हामिद ने? तो पढ़िए, आंसर आपको याद भी होगा वैसे तो कि हामिद ने चिमटे को रुस्तम हिंद कहा था। और क्या क्या उपयोगिताएं बताई थी? हामिद के चिमटा खरीदने पर उसके दोस्तों ने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन उसने तर्क के बल पर चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध कर ही दिया। कैसे किया? उसने अपने दोस्तों को चुप करा दिया। उसका चिमटा इतना मजबूत है कि जमीन पर पटकने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और कंधे पर रखा तो बंदूक, और अगर चाहो तो फकीरों का चिमटा और चाहे तो मजीरे का काम भी ले सकते हैं। चिमटा चाहे तो खंजरी का पेट फाड़ सकता है। उसका बहादुर चिमटा आग, पानी, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। तो चिमटे की जो भी लाइनें हामिद की कही हुई आपको याद आएंगी, आप वो लिखेंगे और आपको पूरे अंक इसमें मिलेंगे। प्रश्न 8 करें। प्रश्न 8, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो गया हो। अपने घर और विद्यालय के पढ़ने वाले स्थानों को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यहाँ पूरा का पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहें। कुछ शब्द आप पाठ से ले सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो यहाँ जो हम आपके सामने उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें लिखा है, मेरे घर से विद्यालय जाने के रास्ते में पहले एक तालाब आता है जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक शहर का मुख्य बाजार है जहाँ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जिसमें बच्चे खेलते रहते हैं। मेरे विद्यालय से थोड़ा पीछे एक सार्वजनिक अस्पताल है। मेरे विद्यालय के आसपास पेड़ लगे हुए हैं जिसके चारों तरफ हरियाली है। आप कुछ भी वर्णन कर सकते हैं कि मैं जब विद्यालय के लिए जाता हूँ तो मेरा मेन गेट आता है, वहाँ चौकीदार बैठा रहता है, स्कूल बस आती है, रास्ते में मैं अनेकों घर, अनेकों स्कूल देखता हूँ। पर लिखकर आप अभ्यास करिए ताकि मात्रा की गलती ना हो जाए। इसमें आपका कोई भी उत्तर एक्सेप्टेड है क्योंकि आपके घर से आपके विद्यालय का रास्ता है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न 9। प्रश्न 9 आप पढ़े, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। देखो, आपने देखा अमीना को पता चलता है कि हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी उंगलियां रोटी पकाते हुए जल जाती थी। वह हामिद के इस त्याग और अपने प्रति प्यार को देखकर भावुक हो उठती हैं, कौन? अमीना, और रोने लगती हैं। परिस्थितिवश बूढ़ी अमीना बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही है और हामिद बूढ़ों की तरह चुप खड़ा देख रहा है। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बूढ़ी अमीना ने बालिका अमीना का पार्ट किया। प्रश्न 10 हम पढ़ेंगे, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ईद के मेले में जाने के लिए हामिद की दादी ने उसे 3 पैसे दिए थे जिससे उनके लिए हामिद चिमटा खरीद लाया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती थी, ऐसा हमने पाठ में पढ़ा था। यह देखकर अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। यही पंक्तियां आपको प्रश्न से लेनी है, उसमें मात्रा की गलतियां गलती से भी ना हो।
इसके बाद आप आगे कहेंगे हामिद इस रहस्य को इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि वह एक छोटा और नादान बालक था। आखिरी प्रश्न, प्रश्न 11, कहानी के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। कहानी में हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषता बताइए। प्रश्न 11 में हामिद के चरित्र की अगर 3 विशेषता बताएं, सबसे पहला, हामिद बहुत ही साहसी था। हामिद बहुत ही साहसी था। ईद के अवसर पर सभी बच्चे अपने पिता के साथ गए, बट हामिद अकेला ही गया। साथ में दादी को समझा कर भी गया कि दादी आप चिंता ना करें, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम डरना मत। इससे पता चलता है कि हामिद कितना निडर है। फिर स्वाभिमानी, हामिद के स्वाभिमान का पता चलता है। कुछ पंक्तियां दी हैं जिसमें दोस्तों को मिठाई और खिलौने खरीदते हुए देखते भी उसको लालच नहीं आता। दोस्त मिठाई देना भी चाहता है तो वो मना कर देता है। इसके बाद समझदार, हामिद है तो छोटा, पर कहानी की पंक्तियों से हमें पता चलता है कि वह बहुत समझदार है। बच्चे मिठाइयाँ खरीदते हैं, झूले झूलते हैं, खिलौने खरीदते हैं, लेकिन वह अपनी दादी के बारे में सोचकर उनके लिए चिमटा खरीदता है। अगर आपको अगले प्रश्न में ये पूछा जाए कि कहानी में आपको सर्वाधिक प्रभावित किसने किया, तो आप कहेंगे हामिद ने। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, आप अपने शब्दों में बताएंगे हामिद ने आपको कैसे प्रभावित किया, कैसे उसने अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखा और अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है, कैसे आप कहानी से उदाहरण देंगे, तो यहाँ आप बताएंगे कि एक दूसरे के साथ आगे निकल जाने की दौड़ में निश्चलता भी मौजूद होती है कि सब मिठाई खरीदते हैं, हामिद नहीं खरीदता। रेवड़ी देके देने का वादा करते हैं पर नहीं खाते, वो एक रेवड़ी भी वो नहीं दे पाए तो वो नहीं देना चाहते। लेकिन जब हामिद चिमटा खरीदता है तो कई तरीके के तर्क प्रस्तुत करने के बाद जब हामिद ने अपने चिमटे की तारीफें की, तब उन्होंने उसको उसके साथ एक केला भी दिया उस दोस्त ने, दूसरों ने अपने अपने खिलौने भी दिए। तो कोई भी अगर इन बिटवीन क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके आंसर जरूर देंगे पाठ के आधार पर। अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद ने क्या इस कहानी में कुछ सजीव मुहावरेदार बोलचाल भाषा का भी प्रयोग किया है, तो आप कहेंगे कि ये भाषा व्यवहारिक और प्रवाहमयी है, सरल और सजीव भाषा का प्रयोग किया है। जैसे सभी ईदगाह की तैयारी कर रहे हैं, जेब से निकालकर खजाना गिनते हैं, फिर रख लेते हैं। हामिद कहता है तुम डरना नहीं है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कहानी में मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है, जैसे कि लिखा था कि ईद मुहर्रम हो जाए और कुबेर का धन भरा होना, अरमान निकालना, दिल कचोटना, मुंह चुराना, काम से जी चुराना, तूफान में डटे रहना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, मुंह ताकना, मैदान मारना, रंग जमाना, छाती पीटना, ऐसे बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग हुआ है। बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग हुआ है। बोलचाल की भाषा कैसे पता चली, जैसे हर दुकानदार के साथ वार्तालाप, ये चिमटा कितने का है, दुकानदार ने बोला तुम्हारे काम का है नहीं, उसने पूछा क्या बिकाऊ है कि नहीं, तो ये बोलचाल की भाषा। 6 पैसे लोगे, दिल बैठ गया और बोला कि ठीक है 5 पैसे दो, हामिद आगे चला गया, 3 पैसे का लूंगा, तो ये आम बोलचाल की भाषा है। तो इस प्रकार पाठ के हमने प्रश्नोत्तर देखे। आपने देखा कि अगर पाठ के अंत के क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आप कैसे देंगे, और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरीके से देंगे। आपने देखा उर्दू शब्दावली का प्रयोग हुआ है, सरल, सहज और प्रवाहमयी भाषा है। तो अब ईदगाह पाठ में पूरे नंबर लेने के लिए आप तैयार हैं। धन्यवाद।